गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुवर्णा मेकअप मंत्रा। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूं रितिका और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करेंगे मेकअप, स्किन केयर एंड डीआईवाईज के बारे में। सो गाइस, आज हमारा मेकअप बिगिनर क्लासेस का डे 5 है और जहां पर हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन के बारे में। गाइस, मैंने फाउंडेशन के ऊपर 2 पार्ट में बनाई है वीडियो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात की है स्किन टोन, स्किन टाइप, स्किन अंडरटोन के बारे में और कैसे आप फाउंडेशन का परफेक्ट शेड अपने लिए खरीद सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अपने लिए परफेक्ट फाउंडेशन चूज कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने उस टॉपिक में कवर की है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरी पार्ट 1 की वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं कि फाउंडेशन को हम कैसे पहचानेंगे, ऑयली स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन होता है, ड्राई स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन होता है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मोस्टली फाउंडेशन 4 तरीके के होते हैं: लिक्विड फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन, मूस फाउंडेशन एंड पाउडर फाउंडेशन। हम बात करेंगे लिक्विड फाउंडेशन के बारे में। जो लिक्विड फाउंडेशन होता है वो मोस्टली ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, लेकिन उसमें भी ऑयली स्किन के लिए एंड ड्राई स्किन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग फाउंडेशन होते हैं, उनके ऊपर कुछ वर्ड मेंशन होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए है और ये फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए है? तो चलिए अच्छे से बोर्ड पर समझते हैं। सो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, जो ऑयली स्किन का कोई भी प्रोडक्ट हो, प्राइमर हो, फाउंडेशन हो, सो उन्हें वाटर बेस्ड, जो ऑयली स्किन होती है ना, उन्हें वाटर बेस्ड प्रोडक्ट हमेशा यूज करने होते हैं। सो वो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं। एंड जो ड्राई स्किन होती है ना, वे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब आता है ऑयली स्किन के लिए। सो इनमें से कोई एक भी वर्ड अगर मेंशन होगा आपकी प्रोडक्ट पर, जो बॉटल पर अगर कोई एक भी वर्ड मेंशन होगा, सो डेफिनेटली वो ऑयली स्किन के लिए है। कौन कौन से वर्ड हैं वे? अगर उस पर लिखा हो 24 आवर्स, डबल वियर, स्टे मैट, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग वियर, मैट फिनिश, ऑयल फ्री। सो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी वर्ड मेंशन है तो वो ऑयली स्किन के लिए है, क्योंकि ऑयली स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऑयल रिड्यूस करती है। इसी वजह से उन्हें लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लॉन्ग लास्टिंग, उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज दे, हाई कवरेज दे, तो वो एक हाई कवरेज एक लिक्विड फाउंडेशन देता है। तो लिक्विड फाउंडेशन में अगर इनमें से कोई एक भी वर्ड आपके फाउंडेशन पर मेंशन है तो वो ऑयली स्किन के लिए है। नेक्स्ट आता है ड्राई स्किन। अगर ड्राई स्किन में ड्यूई, शेयर ग्लो, नेचुरल रेडियंट, ग्लासी फिनिश, ल्यूमिनस, नेचुरल ग्लो, हेल्दी ग्लो, ऐसे कोई वर्ड मेंशन हो तो वो ड्राई स्किन के लिए है। क्योंकि जो ड्राई स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा रूखी सूखी होती है, तो उन्हें ग्लो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनकी स्किन में ग्लो बहुत ही ज़रूरत होता है, तो इसलिए हमें क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट, सो ये जो फाउंडेशन होता है इसमें क्रीमीनेस बहुत होती है, हाइड्रेटिंग करता है, आपके फेस को हाइड्रेशन देता है। सो ये वर्ड अगर मेंशन होंगे तो वो ड्राई स्किन के लिए है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम अब आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं ब्रांड्स की। देखिए गाइस, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हम सभी के बारे में तो यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। कुछ जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं, कुछ नए नए आते हैं। सो जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा। सो यहाँ पर मैंने कुछ बताए हैं जो गिने चुने हैं और बहुत नाम है इनका। सो इनके बारे में आपको बता रही हूँ मैं। वैसे इनके अलावा और भी हैं, आप खुद भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको शेड कैसे पहचानना है, स्किन टाइप कैसे जाननी है, स्किन अंडरटोन की कैसे पता करके हम एक फाउंडेशन ले सकते हैं, ये सब आपको पता करके एक फाउंडेशन लेना होता है। ठीक है, वो सब मैंने आपको बता रखा है। आप उसे देखकर और अपने आप समझकर एक फाउंडेशन खरीद सकते हैं। सो अब बात करते हैं ऑयली स्किन के लिए कौन कौन से ब्रांड्स हैं। मैक प्रोलोंग का भी एक फाउंडेशन आता है, बहुत अच्छा होता है वो ऑयली स्किन के लिए। नेक्स्ट हुडा ब्यूटी का है, बहुत हाई कवरेज देता है, बहुत अच्छा है। ब्राइडल के ऊपर हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन बहुत ही बेस्ट है। जस्ट गोल्ड का आता है, शोपारेल का है, NYX का है, फॉरएवर 52 का है। ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट होता है, नार्स का है, फेंटी ब्यूटी का है, मैक का फाउंडेशन आता है, मेबेलिन का फाउंडेशन है, अनास्थासिया का है, चार्लेट टिलबरी का है, नायका का है, मामा अर्थ का है, फॉरएवर 52 अल्ट्रा रेंज। फॉरएवर 52 अलग अलग फाउंडेशन है, ड्राई स्किन के लिए भी इनका फाउंडेशन अवेलेबल है और ऑयली स्किन के लिए भी अवेलेबल है। मैंने बोला था आपको कभी भी मेंशन होता है वर्ड उसके ऊपर, ऑयली स्किन के लिए है या ड्राई स्किन के लिए है, तो फिर ही आपको प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, इन सभी के ऑयली स्किन के लिए भी होते हैं एंड ड्राई स्किन के लिए भी होते हैं। तो पहले आपको देखना है कि वो ऑयली स्किन के लिए है या ड्राई स्किन के लिए, वरना ये सारे ही ब्रांड्स नामचीन हैं, अच्छे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक परफेक्ट फाउंडेशन खरीदना चाहते हैं और अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं और आपको शेड नहीं पता है, तो मैं कुछ शेड बताऊंगी आपको, जो 3 शेड बताऊंगी, जो मीडियम, लाइट एंड डार्क, ऐसे 3 शेड बताऊंगी। आप वो लेकर मिक्स एंड मैच करके फाउंडेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाना है आपको फाउंडेशन? अगर आपका जो शेड है वो बहुत में, थोड़ा सा डार्क फाउंडेशन मिक्स करना है और फिर उसको मिक्स करके थोड़ा आप उसमें मॉइस्चराइजर भी मिक्स कर सकते हैं, अच्छे से वो मिल जाएगा।
अच्छे से मिक्स करना है और फिर आपको अपने फेस पर लगा कर देखना है और पूरे फेस पर यहाँ पर लगा कर देखना है। अगर वो आपके उससे मैच हो रहा है तो ठीक है, वरना अगर थोड़ा सा और आप लाइट मिक्स कर सकते हैं उसमें, और ऐसे करके आपको अपने शेड का परफेक्ट फाउंडेशन बनाना है। क्योंकि शेड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको परफेक्ट शेड नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या कीजिए, एक डार्क फाउंडेशन जो डार्क शेड का होता है एंड एक लाइट फाउंडेशन, ऐसे आप अपने पास रख सकते हैं। सो मैं कुछ आपको बताती हूँ। शेड्स जो हैं बहुत अलग अलग नाम होते हैं, सभी ब्रांड्स में अलग अलग नाम से शेड्स होते हैं, 1 2 3 करके भी होते हैं, किसी किसी के नाम अलग होते हैं शेड्स के। तो आप कैसे पहचानेंगे, मैं 3 शेड आपको बताऊंगी, आप उनमें से एक ही ब्रांड का कोई 3 शेड आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं, जिससे आप मिक्स एंड मैच करके अपने शेड का फाउंडेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हुडा ब्यूटी की। हुडा ब्यूटी में वेनिला 120B, अमृति 310G एंड CHA चाय 210B, ये 3 शेड हैं। जो वेनिला है वो लाइट मीडियम लाइट जो इनका शेड होता है, लाइट कलर होता है, स्किन टोन लाइट होता है, उनके लिए है। अमृति मीडियम स्किन टोन के लिए है, एंड जो CHA चाय है वो डार्क स्किन के लिए है। तो आप कोई दो भी यूज़ कर सकते हैं, चाय एंड वेनिला अगर आप लेकर मिक्स करके लगाएंगे तो भी आप अपने शेड का फाउंडेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेबेलिन में। मेबेलिन में 120 क्लासिक आइवरी, 310 सन बेज एंड 112 नेचुरल आइवरी, ये 3 शेड होते हैं। NYX में फेयर, नेचुरल, कैमल एंड पेल, ये 4 शेड हैं। फॉरएवर 52 में पीनट बफ 010, हनी बफ 007, चीज़ केक बफ 001, ये 3 शेड हैं। मैक में A11, NC5, B6, NC20, A30, NC44, ये शेड्स हैं। अब आते हैं एस्टी लॉडर में। N1 आइवरी न्यूड एंड 3C1 डस्ट, इसमें मैंने 2 ही बताया क्योंकि जो एस्टी लॉडर का फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसको वो 4000 से 5000 तक की रेंज का आता है। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो आप उसे अगर नहीं खरीदेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है। आप डायरेक्ट एक महंगे फाउंडेशन की तरफ जाएंगे और वो आपको सूट नहीं होता है और आपको नहीं जमता है, तो आप दूसरे फाउंडेशन भी ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। फिर आता है पैक का HD फाउंडेशन, जिसमें शेड है 01 वाइट वेनिला, 06 बेज, 09 मेलन। फिर आता है एनास्थीसिया का फाउंडेशन 100N, 335W, 400N, इसमें ये 3 शेड हैं। फिर आता है नार्स का फाउंडेशन, जिसमें है गोभी, पंजाब एंड कैडिज, ये 3 इसमें शेड हैं। फिर आता है चार्लेट टिलबरी का 1N, 4N एंड 5W, ये 3 शेड उसमें हैं। फिर आता है मामा अर्थ का आइवरी ग्लो, बेज ग्लो एंड टॉफी ग्लो, ये 3 इसमें शेड्स हैं। फिर आता है फॉरएवर 52 का अल्ट्रा रेंज फाउंडेशन, जिसमें FLF 004, FLF 014 एंड FLF 011, ये कुछ शेड्स हैं। सो आप इनमें से 3 शेड भी ले सकते हैं, या फिर अलग अलग ब्रांड्स के। सपोज कीजिए आपने एक मेबेलिन का लिया और एक मैक का लिया, मेबेलिन में आपने एक लाइट शेड का फाउंडेशन लिया एंड मैक में आपने एक डार्क शेड का फाउंडेशन लिया। ऐसे करके आप 2 ब्रांड के भी अलग अलग फाउंडेशन मिक्स एंड मैच करके अपने शेड का फाउंडेशन बना सकते हैं, या फिर आप एक ही ब्रांड का दोनों शेड लेकर मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं, अगर आपका शेड आपको नहीं पता लग रहा है। अदरवाइज अगर आपको आपका शेड पता है, इन सभी ब्रांड्स में अलग अलग शेड्स होते हैं, शेड्स नंबर होते हैं। अदरवाइज अगर आपको शेड्स पता है तो आप एक ही फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दिल से धन्यवाद आपको कि मेरी वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं इस वजह